लेकिन निश्चित तौर जिस तरीके देश का आम बजट पेश हुआ उसके बाद में मध्य प्रदेश का जो बजट है वो आज प्रस्तुत किया गया। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा जो बजट है वो प्रस्तुत किया गया, उसमें तमाम तरह की चीजें कही गई, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, किसान के लिए, हर वो चीज कही गई है उसमें। लेकिन लोग कितना समझ पा रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आज जिस तरीके बजट पेश हुआ, कितना उसको आप मानते हैं कि युवाओं के लिए क्या खास रहने वाला है बजट में? युवाओं के लिए बहुत खास माहौल है, खुशी का माहौल है। और इसमें शिक्षकों की 15,000 भर्ती भी मतलब घोषणा कर दी गई है, आरक्षकों की भर्ती भी घोषणा कर दी गई है। अब देखते हैं ये मतलब होता है कि नहीं होती है। युवाओं के लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से भर्ती की जाएगी तो बेरोजगारी में कहीं ना कहीं जोर दिया गया है। हाँ, जोर दिया गया है। हाँ, किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस बजट को लेकर? किसानों के लिए इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सोलर जो है परियोजना है वो भी लागू की गई है, जिससे बिजली की बचत होगी और इसमें बिजली का बिल भी कम आएगा और अत्यधिक परियोजनाएं लागू की गई है किसानों के लिए। अच्छा, महिलाओं के लिए जिस तरीके से बजट बढ़ाया गया है तो आप कितना अच्छा मानती है महिलाओं का लिए? आज लाडली बहना योजना के लिए भी बजट पे कुछ बढ़ोतरी की गई है। लाडली बहना का जो बजट बढ़ा दिया गया है उससे हमें बहुत मतलब खुशी मिली है। तो कहीं ना कहीं खुश है आप इसको लेकर? खुश है। देखिए किस तरीके से जिस तरीके किसान, युवा और महिलाएं, हर किसी वर्ग के लिए कहीं ना कहीं राहत भरा बजट कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन मिला जुला असर है। कितना अच्छा मान रही है इस बजट को, आप क्या कहना है? सर कुछ हद तक अच्छा भी है, क्योंकि इससे क्या है कि कुछ महिलाएं जो जिनके पास पैसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी है, तो उनके लिए सहारा है, क्योंकि इससे कुछ तो अपना खर्चा चला सकती है। बच्चों की जैसे जरूरत होती है तो गाँव की और लाडली बहना में जिस तरीके बजट बढ़ाया गया है, गाँव तो इतना पैसा तो नहीं रहता है, कम से कम अपनी थोड़ी बहुत चीजें तो ला सकती है। इससे उनको काफी फायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बजट आपको कैसा लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हद तक समझ में आ रहा है। देखिए अभी चूंकि बजट का अभी धीरे से लोग समझ नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे जिस तरीके से बजट की पूरी चीजें सामने आएंगी उसके बाद में लोग इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से होता है तब अच्छे से समझ पाएंगे आखिरकार बजट से कितना लाभ हुआ है। लेकिन फिलहाल मिला जुला असर है वो देखने को यहाँ मिल रहा है। जी ठीक है करतार, लौटते हैं आपके पास। तो कुल मिलाकर बजट में काफी कुछ है, ये सरकार की ओर से कहा गया है। हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी बजट का विश्लेषण सही तरीके से नहीं कर पा रहे, थोड़ा इंतजार करना होगा। रतलाम से सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, इस बजट को लेकर लोगों की क्या सोच है, चूंकि बजट अब पेश हो चुका है और सरकार का यह दावा है कि हर वर्ग के लिए बजट में कुछ खास है। लोगों से बातचीत कीजिएगा, जानने का प्रयास कीजिए कि बजट को वो किस तरीके से देख रहे हैं। ये बिल्कुल जिस तरीके से बजट के पहले ही कहा गया था कि हर वर्ग को कुछ न कुछ मिलेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी की महिलाएं हों, हर वर्ग को जो है कुछ न कुछ मिलने वाला है। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे जानते हैं क्या कुछ अब तक पाया आपने बजट में, क्या कुछ आपको दिख रहा है? सबका साथ सबका विश्वास सभी को लेकर जो मोदी जी का था उसके अनुरूप है बजट। ठीक ठाक सा बजट आया? ठीक ठीक। उम्मीद भी यही थी इस तरीके की? उम्मीद भी ऐसी जैसी उम्मीद थी वैसा पाया है। ऐसा आया है, ऐसा मानना है। क्या मानते हैं बजट को लेकर, कुछ क्या लगता है? बजट तो ठीक आया है, बहुत बढ़िया भी है और जो हम चाह रहे थे वही आया है। वो आया है, लेकिन किस तरीके से क्या मानते हैं बजट में क्या कुछ आपको ऐसा लगा जो अच्छा सा था? सीएस को लेकर जो बजट दिया है वो, या फिर वो विकास को लेकर के? इस बार मोदी सरकार ने वाकई बहुत अच्छा बजट दिया है और सीएस के लिए बहुत अच्छा करा है और मतलब बहुत काफी अच्छी व्यवस्था चल रही है वहाँ पर अभी तक। वैसे ठीक है, वैसे तो अभी मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए बजट को लेकर अभी तो जो पर्टिकुलर एक एक चीज जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो सामान्य बातें हैं वो बता रहे हैं कि जो बजट है वो ठीक ठाक आया है। जिस तरीके से सिंहस्थ को लेकर खास तौर से बात कही जा रही है कि उसमें जो है बजट जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। धर्म संस्कृति को लेकर जो बजट के लिए एक बार जो बनाया है वो ठीक है। तो अलग अलग चीजें जो है कही जा रही है, लेकिन जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे और क्लियर होगा कि इस मद में कितना ज्यादा बजट है तो उसके बाद ये जो चीजें हैं और अच्छे से बात हो पाएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके बाद जो आम जनता है वो इस बजट को समझ पाएगी, उसका विश्लेषण कर पाएगी। हमारे दोनों ही सहयोगी लगातार बने हुए हैं और जिस तरीके से इस बजट को देखा जा रहा है यहाँ पर करतार, चूंकि किसानों के लिए बहुत कुछ खास है। किसानों के लिए कहा जा रहा है कि जो सिंचाई परियोजना है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है और सोलर प्लांट की भी बात कही जा रही है। किसान कितने खुश हैं इस बजट से, और युवाओं के लिए चूंकि रोजगार के सृजन की बात हमेशा सरकार करती है, उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है बजट में? लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से किसान वर्ष के रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है, 5,500 करोड़ का किसानों के लिए बजट है वो इसमें रखा गया है। कहीं ना कहीं किसानों के लिए राहत भरी खबर है कि किसान देश में मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसान होते हैं और किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। किसानों से बात करें, हमारे किसान भी है, इस तरीके से किसानों के लिए बजट रखा गया है। तो आप क्योंकि अपन जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की सबसे जो
अर्थव्यवस्था किसानों से चलती है। इसके लिए अपन ये सोचते हैं कि जितना किसान अनाज उत्पन्न करता है उससे बेनिफिट प्राप्त होता है, इसलिए किसानों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है। और उन्हें प्रति वर्ष 12,000 रुपये सालाना दिया जाता है, जो अपनी फसल वगैरह खराब होती है उसके लिए। मैं सोचता हूँ ये बजट उसके लिए बहुत खास है। 5,500 करोड़ का जो बजट रखा गया है कई ना किसानों के लिए, तो उसको सही मान रहे हैं आप? हाँ सही है, इस हिसाब से सही है ये। अच्छा, युवाओं के लिए फिर से बात करें, युवा कितने खुश हैं और क्या अभी कुछ समझ में आ पा रहा है? युवा में अभी तो खुशी का बहुत माहौल है, लेकिन अभी बजट क्या है समझ में नहीं आ पा रहा है, तो समझते फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अभी ढंग से समझ नहीं आ रहा, एनालिसिस नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपके पीछे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत कीजिएगा, क्योंकि नारी सशक्तिकरण को भी लेकर बजट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। उन्हें क्या इस चीज की मालूमात है कि वो किस तरीके से इस बजट को देख रही हैं कि आने वाले वक्त में महिलाएं भी जो रोजगार के क्षेत्र में वो आगे बढ़ पाएं? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा बजट का जो प्रभाव पड़ता है वो महिलाओं पर ही पड़ता है। घर गृहस्थी उन्हीं को चलानी होती है और उन्हीं का जो घर का बजट होता है वो भी वही तय करती है, क्योंकि सरकार का बजट आता है उसके बाद में उनकी स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। बजट अभी आया है, किस तरीके से देखते हैं आप गृहिणी हैं तो किस तरीके से देखते हैं? कहीं कोई लाभ या कुछ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गृहिणी हम घर चलाते हैं तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है, घर कैसे चलाना है, क्या नहीं है। सस्ती हुई है कि नहीं हुई है इसमें? अभी हमें नॉलेज नहीं है, अभी जानकारी नहीं है, अभी नहीं है। देखिए, महिलाओं के लिए बजट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महिलाएं सब कुछ चलाती हैं, घर परिवार वही चलाती है, और बजट पूरा जिस तरीके से प्रदेश का आया है, तो कैसे देख रही हैं आप? और मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अभी मैंने क्या है कि बजट देखा नहीं है। नहीं, फिर भी देखा नहीं है, फिर भी अगर कुछ चीजें उसमें महिलाओं के लिए, जैसे लाडली बहना के लिए कुछ योजना में पैसा बढ़ाया है सर, वो तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ऐसी काफी लेडीज हैं जो बेरोजगार है, उनके लिए इतना पैसा भी उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इतना पैसा मिल जाए तो उनको सहारा मिल जाता है। कुछ लेडीज ऐसी होती है जिनके पास कुछ भी नहीं है और घर में अगर जरूरत है और घर में कोई अगर जेंट्स नहीं है तो वो कुछ पैसे से कुछ तो मदद कर सकती है, इसीलिए उनके लिए ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाडली बहना के लिए जिस तरीके से जो पैसा है वो बढ़ाया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो महिलाएं वो काफी खुश है, क्योंकि उनको वो छोटी सी राशि वो उनके लिए सहारा साबित होगी और बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी, जिससे कहीं ना कहीं वो खुश है। लेकिन अभी वो ढंग से एनालिसिस बजट को नहीं कर पा रही है। धीरे धीरे करके जो इम्प्लीमेंट होगा, धीरे धीरे करके बजट में जो चीजें सामने आएंगी, तब उनकी समझ आएगा कि आखिरकार बजट से क्या उनको कितना लाभ हुआ है और क्या वहीं खड़ी हैं या कोई कुछ फायदा हुआ है। जी चलिए, ठीक है, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और लोगों की राय हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको दिखाते हैं कि भोपाल के लोगों के इस बजट को लेकर क्या राय है, सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश हो चुका है और इस बजट में लाखों करोड़ों रुपए के, चाहे महिला हो, अलग अलग जो वर्ग हैं उनके लिए प्रावधान किए गए हैं। पर जनता क्या सोचती इस बजट को लेके, हम उनसे जान लेते हैं। क्या लगता है जो मध्य प्रदेश का आज जो बजट पेश हुआ है, कितना जनता के लिए हितैषी है, कितना समावेशी है? ओवरऑल देखा जाए तो ये बजट जो है सब कुछ मिला जुला है, सभी के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है सरकार ने। चाहे हम बात करें एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर तो ईयर ही घोषित कर दिया है, फिर हम बात करें ट्रांसपोर्ट एरिया में, हम बात करें पर्यावरण में, हम बात करें एजुकेशन में, हम बात करें महिलाओं के लिए, कहीं ना कहीं सभी कुछ दिया हुआ है। जैसे कि मैं बात करूं, यदि मैं बोलूं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट 12th कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने बोला है कि हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि अभी तक शायद वो नहीं थे, पोस्ट 12th स्कॉलरशिप्स नहीं थी। फिर कुछ सरदार पटेल कोचिंग जो स्कीम है वो कुछ लॉन्च की गई है। इसके बाद हम बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं में लाडली योजना जो है उसका एलोकेशन अमाउंट बढ़ा दिया गया है। लाडली बहना योजना का एलोकेशन अमाउंट बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा शायद एक छोटी सी स्कीम कुछ लॉन्च की है सखी भवन नाम से, कि जो महिलाएं बाहर ट्रैवल कर रही होती हैं, उन लोगों को स्टे का प्रॉब्लम आता है, जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, तो उनके लिए वो शायद ऐसा कुछ स्त्री भवन टाइप का कुछ लॉन्च करने वाले हैं। बहुत डिटेल में नहीं है उसकी जानकारी, लेकिन ऐसा उन्होंने स्पेसिफिक एक मेंशन किया है। उसके बाद घरेलू सामान की बात करें तो उसमें कितना कुछ अंतर दिखेगा महंगाई में? ऐसा तो बजट में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, किसी भी चीज़ से कोई इम्पैक्ट आ रहा हो घरेलू, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्ट एरिया में ऐसा देखा जाए कि कोई कॉरिडोर लॉन्च हो रहा है या कोई और हमारे हाईवेज वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए बजट है, जो हमारी नॉर्मल रोड्स बन रही हैं उनके लिए बजट है। बाकी यहाँ टूरिज़्म में मैंने कुछ ऐसा बजट में देखा नहीं। मुझे लगता है टूरिज़्म तो हमारे मध्य प्रदेश का हार्ट है, जिससे वो जिंदा है, लेकिन उसके लिए बजट में मैंने ऐसा कुछ पाया नहीं। टूरिज्म के लिए कुछ नहीं पाया गया बजट में। और दूसरी बात युवाओं की कर लें, जो नए उद्यमी हैं, जो एमएसएमई सेक्टर की बात कर ले, तो क्या लगता है कितना बजट में उनके लिए प्रावधान किया गया है और उनको कितना लाभ मिलेगा?
कुछ खास प्रावधान नहीं किया गया है मेरे हिसाब से, बल्कि मैं समझता हूँ इसको पुनः समीक्षा की ज़रूरत है। युवा, क्योंकि आप भी युवा हैं और एक बड़ा सपना होता है या तो सरकारी नौकरी लग जाए या तो कोई अपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाए, पर हालांकि सरकारी नौकरी तो कोसों दूर दिखाई देती, पर बिजनेस की ज़रूर उम्मीद रहती है। तो क्या लगता है कि एमएसएमई सेक्टर में कुछ आपको इस बजट में दिखाई दिया? सर, बजट पे देखा जाए तो सरकार ने एक सबसे बड़ी बात करी है स्किल स्पार्क की, कि वो स्किल पार्क और बढ़ाएंगे और युवाओं को और सिखाएंगे, कि उनको बताएंगे कि उन पे क्या महत्व निभाते हैं वो। और आईटी सेक्टर में भी उनने बात करी है कि उस पे भी हम और अच्छा करेंगे, ताकि आने वाले युवा सोचे नहीं कुछ करने की, बस करे और अच्छा करे। युवा करे और अच्छा करे। आईटी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। हमारे साथ युवा हैं। एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, हालांकि एजुकेशन को लेकर तो बहुत ही कम, चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार ध्यान देती है, पर क्या लगता है कि इस बजट में कुछ अच्छा हुआ है? जी, मैं एक स्टूडेंट की तरह देखूँ तो मैं मेनली 3 चीज़ में फोकस करता हूँ। एक क्वालिटी एजुकेशन, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक टेक्नोलॉजी। ये 3 मध्य प्रदेश में अभी बहुत ज़रूरत है और अभी बहुत इंपॉर्टेंस, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में होना था। एजुकेशन क्वालिटी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में नए व्यवसाय के कॉरिडोर का इसमें बजट में घोषणा किया जाना था, जो जनता की मांग है। और इसके अलावा जो टैक्स है उसमें ज़रूर ज़ीरो रहा है, पर उसमें भी थोड़ा सा जनता को राहत महंगाई को लेकर मिलना थी। हालांकि जनता अभी कह रही है कि और समीक्षा की आवश्यकता है बजट में, और आने वाले समय में इसको और विस्तार रूप में मध्य प्रदेश में सौंपने की आवश्यकता है। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार जब इस वर्ष का बजट पेश हुआ तो आने वाले समय में क्या क्या और सौगातें जनता को मिलती है, या जनता अपने आप को ठगी महसूस करती है।